हालेलुया। गुड मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति हो। कैसे हैं आप सभी लोग आज की इस नई सुबह? हर रोज प्रभु के दिए वचनों को मैं आप तक लेकर आता हूं। हम सभी मिलकर आपके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। अगर एक बार भी अब तक आपने हमसे संपर्क नहीं किया है तो कम से कम आज एक मैसेज कर सकते हैं। आपसे जुड़कर हमें प्रसन्नता होगी। प्रार्थना। पवित्र पिता, हमारे आत्मिक जीवन की बलहीनताओं को जानकर जो लोमड़ियां हैं उन्हें पकड़कर आत्मिक तौर पर बलवंत होने के लिए आपके वचनों से सीख रहे हैं। आत्मिक तौर पर बलवंत होकर आपकी इच्छाओं के अनुसार जीवन बिताने में हम सबों की मदद करें। आप में बने रहते हुए आत्मिक फल लाने में हम सबों की मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आप प्रभु में फल ला रहे हैं? क्या आप आत्मिक तौर पर बलवंत हो रहे हैं? लोमड़ियों को पकड़ने पा रहे हैं? घमंड, क्रोध, ईर्ष्या, शरीर के काम प्रत्यक्ष हैं, साफ हैं। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय की 19वीं आयत से शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। यह एक बंच है, एक गुच्छे की तरह। क्या है? व्यभिचार, गंदे काम और लुचपन। प्रभु ने आपको पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस वचन की ओर भी मैं आपके ध्यान को लेकर आना चाहूंगा। देखिएगा, पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 4था अध्याय, उसकी 3री आयत से। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बने रहो और व्यभिचार से दूर रहो, और तुम में से हर एक व्यक्ति संयम सीखकर अपने शरीर को पवित्र रखे और उसका सम्मान करे। यह उस अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानते। देखिए, विश्वास या भक्ति केवल बातों में या संस्कारों के पालन में नहीं है। आपके शरीर को पवित्र रखना है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? जो कोई इसे खराब करेगा मैं उसे खराब करूंगा। परमेश्वर को कुछ खराब करने की जरूरत नहीं। शराब की लत में नशे के आदी होकर आप स्वयं अपने शरीर को खराब कर रहे हैं, अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, सेक्स इज प्योर। यह वैवाहिक जीवन में प्रभु का एक दान है। वैवाहिक बंधन में यह पाप नहीं है, लेकिन विवाह के पहले अविवाहित अवस्था में वैवाहिक बंधन बनाते हुए जीना। फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो जीते ही सेक्स के लिए हैं, शारीरिक इच्छाओं के लिए। कैसी भयंकर बात है। व्यभिचार पाप है। आज स्त्री हो या पुरुष, बुजुर्ग हो या जवान, शारीरिक इच्छाओं पर जयवंत नहीं हो रहे। एक हारा हुआ जीवन वे जी रहे हैं। कितनी भयंकर घटनाओं को इन दिनों में हम सुनते हैं। पहले अपवित्र बंधन में बंधते हैं और फिर उसके बाद किसी प्रकार का वाद विवाद या फिर किसी प्रकार की धोखाधड़ी, फिर किसी को मार के ड्रम में डाल देना या कुकर में उबाल देना या किले से नीचे फेंक देना। क्यों? यह सब कुछ शैतान की ओर से है। अपने शरीर को परमेश्वर के लिए पवित्र बनाए रखें, अपवित्रता को स्थान ना दें। व्यभिचार मत करो, यह तो तुमने सुना है, लेकिन इसके आगे प्रभु क्या कह रहे हैं जानते हैं ना? अगर किसी स्त्री को तुमने बुरी नजर से देख लिया, तुमने मन में व्यभिचार कर लिया। कहने का मतलब अपनी सोच तक में अपवित्रता को स्थान नहीं देना है। आज बिना वैवाहिक बंधन के शारीरिक होना काफी आम बात हो गई है, काफी भयंकर, काफी दुखद है। आज विवाह के पहले ही शारीरिक बंधनों में बंध जाते हैं, लड़ झगड़ कर जैसे तैसे विवाह कर लेते हैं और फिर थोड़े समय के बाद तलाक। अगर अपनी जवानी में अपनी शारीरिक इच्छाओं पर काबू नहीं कर पाए, विवाह के बाद भी नहीं कर पाएंगे और ना ही बुढ़ापे में ही करने पाएंगे।
आपके शरीर को, आपके मन को जो अपवित्र करने वाले विचार हैं, ख्याल हैं, उन्हें प्रभु के सामने लाएं, उनके लिए पश्चाताप करें और प्रभु में दृढ़ होकर आगे बढ़ें। व्यभिचार करने वाला बुद्धिहीन है, क्योंकि मनुष्य का हर पाप शरीर के बाहर होता है, लेकिन व्यभिचार करने वाला स्वयं अपने ही शरीर को बर्बाद कर रहा है। आज डबल मीनिंग की बातें, कामातुर प्रेजेंटेशन, यह सारी बातें काफी आम हो चुकी हैं। कई लोग कहते हैं, नहीं, हमने कोई व्यभिचार नहीं किया, हमने किसी और के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया, लेकिन अपने आप में रात रात को पोर्नोग्राफी साइट सर्च करके बैठे रहते हैं, अपनी शारीरिक इच्छाओं को शांत करने की कोशिश करते हैं, अपने शरीर को अपवित्र करते हैं, इसीलिए पवित्रता आप में नजर नहीं आती। आपका शरीर पवित्र है, वो परमेश्वर के लिए है, वैश्याओं के लिए नहीं। लेकिन आज कई सारे लोग अपने जीवनों को, अपने शरीर को बुरे कामों के लिए सौंप देते हैं, मन में अस्थिर हो गए हैं, किसी काम में भी उनका मन नहीं लगता। रूबेन, तू जल के समान अस्थिर है, अपनी जवानी की अभिलाषाओं का गुलाम हो चुका है। अपनी जवानी को तूने शारीरिक अभिलाषाओं के हाथों में कर दिया है, इसलिए तो अस्थिर हो गया है। समझ रहे हैं? व्यभिचारिणी के घर की ओर तू ना जा, उसके होंठों से निकलने वाले मीठे शब्दों के आगे तू ना झुक। हां, आई लव यू, आई विल गिव माई लाइफ फॉर यू, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू कहना आसान है, लेकिन यह केवल शब्द नहीं है, यह पूरा जीवन है। आज कितने सारे नौजवान ऐसे शब्दों को सुनकर अपने जीवन में लोमड़ियों को स्थान देते हैं, जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। वैश्या का मुंह एक गहरा कुआं है, पराई स्त्री एक संकरा गड्ढा है, उसमें से कोई भी बाहर नहीं आने पाया। गहरे खड्डे में गिरा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं आ सकता। कितने लोग आज पाप के गुलाम होकर जी रहे हैं। कितने नौजवान आज पराई स्त्री के साथ शारीरिक संबंध में बंद कर उससे बाहर नहीं आने पा रहे, दोनों ही परिवारों के लिए शर्म का कारण बन रहे हैं। कहीं आप तो ऐसी स्थिति में नहीं फंस गए हैं? कहीं अपने आप को अपवित्र तो नहीं कर लिया है? अगर आपकी गलतियों का पश्चाताप आप ना करें तो उसका फल आपको अपने बुढ़ापे में भुगतना होगा। एक बुजुर्ग कह रहे थे, अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, इस उम्र में मैं क्या पाप करूं? अभी नहीं, जो जवानी में पाप किए थे ना, उन पापों के लिए पश्चाताप करो। जो गलतियां आपने की थीं, जो गलत शब्द आपने कहे थे, उनके लिए आप पश्चाताप करो। मसीह के लहू से अगर नहीं धोए गए, कुछ लोगों के पाप उनके पीछे आ रहे हैं, कुछ लोगों के पाप उनके आगे चल रहे हैं। न्याय के दिन आप उनसे बच नहीं पाएंगे। अगर हम हमारे पापों का अंगीकार करें तो प्रभु हमें क्षमा करेंगे। दाऊद से पाप होता है, लेकिन वो प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है, प्रभु मुझे क्षमा करें। प्रभु अपने सानिध्य से मुझे दूर ना करें, अपनी आत्मा को मुझसे दूर ना करें कहते हुए रो रो कर प्रार्थना करता है, इसलिए प्रभु क्षमा करते हैं। लेकिन फिर भी उसके परिणाम को उसे भुगतना पड़ा, क्योंकि प्रभु को जानने के बावजूद पाप किया। शिमशोन जैसा बलवान परमेश्वर द्वारा अलग किया गया था, अभिषेक किया गया था, पर अपवित्रता में गिर जाता है, वैश्या के पीछे जाता है, अंततः बंदी होकर, अंधा होकर परमेश्वर के नाम के लिए शर्म का कारण वो हो जाता है। सुलेमान जैसा बुद्धिमान, जिनसे संबंध रखने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, संबंध रखता है, अनेक अनेक पत्नियां ब्याह लेता है, अविश्वासी स्त्रियां ब्याह लेता है, अपनी भक्ति को, अपने विश्वास को खो देता है। बाइबल बताता है उसकी पत्नियों ने उसके मन को परमेश्वर से दूर कर दिया। सावधान, व्यभिचार में पड़ने वाला मूर्ख है। अपने शरीर को पवित्र बनाए रखें। उद्धार पाने के बाद साधु सुंदर सिंह अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, पवित्रता में जीते हैं।
कभी भी अकेली स्त्री से वो बात नहीं किया करते थे, और अगर बात करने की जरूरत आन पड़े आंख तक ऊपर नहीं उठाते थे, ताकि कोई गलत विचार उनके मन में ना आ जाए। समझ रहे हैं? बुराई से भाग, अपवित्रता को स्थान ना दें। समझ रहे हैं? जब पति घर में नहीं है या जब पत्नी घर में नहीं है तो उसके यहां जाकर उनसे बातचीत करना परीक्षा को न्योता देना है। प्रभु की संतान होने के बाद हमें सावधान रहना है, हमारे चाल चलन को पवित्र होना है। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु के दिए इस शरीर को मैं पवित्र रखूंगा। पोतीफर की पत्नी जब यूसुफ के पीछे जाती है, उसे लुभाने की कोशिश करती है। यूसुफ उससे क्या कहता है? परमेश्वर के सामने ऐसा भयंकर पाप मैं कैसे कर सकता हूं? शायद तेरा पति नहीं देख रहा, कोई और इंसान नहीं देख रहा, लेकिन मेरे परमेश्वर हमेशा मुझे देख रहे हैं कहकर वहां से भाग जाता है। जी हां, परीक्षा से भागो, व्यभिचार से भागो। जहां परीक्षा में गिरने का डर हो, ऐसे स्थान में आप बिल्कुल ना जाएं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कहकर, गलत चीजों को स्थान देकर, गलत जगह में जाकर अपने जीवन को बर्बादी की कगार पर ना ले जाएं। प्रभु के भवन में अपने चाल चलन को लेकर सावधान रहें। प्रभु के सानिध्य में अपने मन की पवित्रता बरकरार रखें। एक बुरा विचार अगर आप में आ गया, तुरंत उसे पकड़कर प्रभु के सामने लेकर आए। वचन बताता है, क्या आपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखा है? आपकी आंखों में, आपके विचार में पवित्रता बनी है? यीशु मसीह को देखिए। यीशु मसीह एक नौजवान होकर इस संसार में जिए। उनके आसपास कई स्त्रियां थीं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपवित्रता को स्थान नहीं दिया। अगर कोई भी यह कह सकता है कि मुझ में पाप है, तो वो आगे आकर कहे। जब कहते हैं, कोई भी उनकी ओर इशारा नहीं करने पाता। अरे जवानी है, परीक्षाएं आती हैं, एक बार विवाह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, नौजवान शिमशोन परीक्षा में गिर जाता है। वैवाहिक दाऊद के जीवन में भी परीक्षा आती है। बूढ़ा सुलेमान भी पाप में गिर जाता है। मुद्दा उम्र का नहीं है। अगर आप अपनी सोच को काबू नहीं कर पाते तो वो एक दिन क्रियान्वित होती है और उसका फल नजर आने लगता है। व्यभिचार करने वाला, लुचपन में जीवन बिताने वाला, कामातुर लोग जीवन में अस्थिर हो जाते हैं। किसी भी चीज में मन नहीं लगता। अगर आप पढ़ाई करने वाले हैं तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। अगर आप वैवाहित हैं, पति या पत्नी को संपूर्ण प्रेम नहीं देने पाएंगे, बच्चों के लिए आदर्श नहीं बनेंगे। बिना पवित्रता के आप अपने प्रभु को कभी भी प्रसन्न नहीं करने पाएंगे। प्रभु कहते हैं, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे ही तुम भी पवित्र बने रहो। क्यों ना आज प्रभु से कहें, प्रभु जैसे आप पवित्र हैं उसी प्रकार पवित्र बनने में मेरी मदद करें। प्रभु, यह लोमड़ियां जो मेरे आत्मिक जीवन को फलवंत होने से रोक रही हैं, इन्हें पकड़ने में मेरी मदद करें, मुझे फलवंत करें। प्रभु से कहें। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, इन वचनों को सुनने वालों में अगर कोई ऐसे हैं जो आज व्यभिचार में, अपवित्रता में जी रहे हैं, ऐसे गहरे और सकरे गड्ढे में गिर गए हैं जहां से बार बार बाहर आने की कोशिश करते हैं पर नहीं आ पाते, प्रभु उनकी पुकार को सुने, उन पर दया करें और उन्हें अपने अनुग्रह से बाहर निकालें। होने दें प्रभु कि आज अभी आपका लहू उन्हें शुद्ध करे, आपसे नया जीवन पाकर, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाकर, पवित्र आत्मा का नया बल पाकर शैतान का सामना करते हुए जयवंत होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपनी आत्मिक अवस्था को पहचानें, अपने आप को परखें, और अगर आप हमारी प्रार्थनाओं को चाहते हैं, पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखते हुए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे।
बिना किसी संकोच या डर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु अवश्य आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए या कॉल करके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपसे जुड़कर हमें खुशी होगी। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी आप ना भूलें। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम